नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको बताएंगे किसान भाइयों को और विशेष तौर से पशुपालक को कि कैसे वो घर पे ही एक संतुलित पशु आहार बना सकते हैं। अपने पशुओं को जो पशु आहार देते हैं वो अपने घर पे कैसे बना सकते हैं और कितना खर्च आएगा और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें उपयोग में लाई जाती है। ये पूरी जानकारी जो हमें देंगे वो है पोषण विभाग बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोषण विभाग के हेड डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। और सर से ही पूरी जानेंगे कहानी इस पशु जो संतुलित पशु आहार है वो कैसे बनाया जाता है। 1 क्विंटल बनाने के लिए आपको कौन कौन से चीज़, कौन कौन से अनाज या तमाम चीज़ें जो इसमें उपयोग होते हैं उनकी कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सर से पूरी इस संतुलित पशु आहार बनाने की विधि। कि मुख्य रूप से इसमें जो होते हैं वो अनाज होते हैं। अनाज में मक्का होता है। आपके पास गेहूं उपलब्ध हो तो गेहूं भी ले सकते हैं। मक्का का दर्रा बना लिया जाता है। फिर उसके बाद अगर जौ उपलब्ध है तो जौ भी ले सकते हैं। यूँ तो महंगा होता है लेकिन आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो दाना के कह लीजिए अवयव कह लीजिए, जिसको कि ये चोकर होता है, जिसको व्हीट ब्रान अंग्रेजी में कहते हैं, गेहूं का चोकर। और दूसरा जो है धान को जब आप प्रोसेस करते हैं, चावल बनाते हैं तो राइस पॉलिश होता है, राइस ब्रान करते हैं। उसके अलावा भी जो एक चीज़ें होती है उसको कहते हैं DORB। DORB क्या होता है कि जब आप राइस पॉलिश से, राइस ब्रान से तेल निकाल लेते हैं तब वो DORB होता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें आपको फैट तो कम होता है लेकिन और मिनरल्स अच्छे होते हैं, फास्फोरस ज़्यादा होता है। उसके बाद जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं किसान बंधुओं के लिए वो है आपका, जैसे ये खल्ली है, सरसों की खल्ली है, पीली वाली भी होती है और आपको ब्राउन काली वाली भी होती है। तो सरसों की खल्ली भी हम दे सकते हैं कि सरसों की खल्ली हो गई या सोयाबीन की खल्ली हो गई या दाल का चुन्नी हो गया, तो ये मिलाना होता है। इसके अलावा जो है वो मोलासेस जो है, मोलासेस जिसको आप हिंदी में छोआ कहते हैं, ये भी हम मिलाते हैं। तो मोलासेस भी करीब 6 से 8 किलो मिलाते हैं 1 क्विंटल में। उसके अलावा जो आपको मिलाना होता है वो नमक होता है, करीब 1 किलो के आसपास नमक भी मिलाते हैं। उसके बाद आपको मिनरल मिक्सचर मिलाना होता है, मिनरल मिक्सचर जिसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं, आपको कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हम विटामिन मिक्सचर भी मिलाते हैं और आप बाईपास फैट भी मिलाते हैं। तो ये कुछ साधन हैं जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन समों के समावेश से आप अपने पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण जो है आहार कैसे बनाएं। ये तो हुआ कि ये चीज़ें हम उपयोग करते हैं। आपके पास और भी कोई साधन उपलब्ध होते हैं, और भी कोई अगर आहार संबंधी सामग्री है जिसको लगता है कि आप पशु को खिला सकते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ में क्या होता है और किसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो ये मोटे मोटे तौर पे अनाज और राइस पॉलिश, राइस ब्रान, DORB, उसके बाद आपको कोई भी खल्ली, खास करके सरसों की खल्ली, तीसी की खल्ली, सोयाबीन की खल्ली, या बिहार में जो उपलब्ध होते हैं अकटी का बेसन कहते हैं, वो भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आपको मिनरल मिक्सचर, नमक, बाईपास फैट, विटामिन मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर, ये चीज़ें मिलाते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कई बार किसान बंधु आते हैं और फीड मैन्युफैक्चरर आते हैं और वो पूछते हैं कि हम एक फीड फार्मूला कैसे बनाएं, तो हम उनका सहयोग करते हैं। तो मैं आपको एक फीड फार्मूला दिखाता हूँ कि कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ों का समावेश होता है। जैसे एक किसान हमारे पास आए थे मधेपुरा से, तो उनके लिए जैसे मैंने बताया कि 1 क्विंटल में आपको एक अंदाज़ा देने की हम कोशिश करते हैं कि 1 क्विंटल में क्या क्या चीज़। मक्का जो है करीब 22 रुपये किलो मिलता है और उसका रेट जो है 23 रुपये था, तो उस हिसाब से। राइस ब्रोकन आप चाहें तो थोड़ा सा जो चावल का कुंडा गुंडा होता है वो भी मिला सकते हैं। DORB राइस ब्रान जो हमने बताया कि जो ब्रान होता है जिसको आप गुंडा कुंडा भी कहते हैं, उससे जब तेल निकालिए वो करीब 33 किलो मिलाया है। व्हीट ब्रान करीब 10 किलो मिलाया है। दाल जो रिजेक्टेड दाल होते हैं कई बार, वो मिलाया है 3 किलो। मस्टर्ड DOC मतलब जो सरसों की खल्ली होती है उसमें से तेल निकला हुआ होता है, वो करीब 8% मिलाया है।
चुन्नी, मसूर चुन्नी, दाल की चुन्नी जो होती है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, तो वो हम मिला सकते हैं। मोलासेस जो अभी आपको हमने दिखाया, मोलासेस उपलब्ध नहीं होता है तो हम गुड़ लेते हैं, या गुड़ हमने यूज़ किया है। नमक 1.5%। LSP पाउडर जो है वो आपको ये सोर्स होता है कैल्शियम का, फिर उसी तरह से डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है, फिर ट्रेस मिनरल्स होते हैं, बाईपास फैट होते हैं, और मीठा सोडा मिलाते हैं। मीठा सोडा मिलाने से क्या होता है कि पशुओं की पाचकता जो है वो बनी रहती है, उसमें उत्पादन अच्छा होता है, और इससे कई बार फैट परसेंटेज भी आपका मेंटेन होता है। तो ये एक उदाहरण है कि इस तरह से हम एक गाय के दाना का मिश्रण बना सकते हैं। आपके पास इसमें से कुछ साधन उपलब्ध होंगे, उसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बाज़ार से खरीदनी होगी, और ये सब मिश्रण जब बन जाता है तो इसमें प्रोटीन और TDN, जिसको बोलते हैं DCP, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, TDN एनर्जी के बारे में, तो ये इसके सहारे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और पशुओं को एक बैलेंस राशन देते हैं। तो इसको जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ये सब पूरी चीज़ों को क्या करेंगे? पूरी चीज़ों को इसको 2 तरीके से बनाते हैं। कई बार आपको दिखाऊं कि अगर किसान चाहें तो अपने घर पे बना सकते हैं, कि साधारण रूप से बनाएं तो एक आटा चक्की जैसा चीज़ ग्राइंडिंग के लिए चाहिए। मक्का जैसे है, आप दिखाइए कि मक्का तो अभी मैंने दाना दिखाया है, इसको दर्रा बनाना होता है। दर्रा का मतलब हुआ कि एक दाना का 4 से 5 टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, पाउडर भी नहीं बनाना है। तो इसको आप पहले ग्राइंड कर लीजिए और एक मिक्सर खरीद लीजिए। तो ये ग्राइंडर और मिक्सर के सहारे जो अनुपात हमने दिखाया है, ये अलग अलग अनुपात हर एक व्यवसाय के लिए, हर एक किसान के लिए अलग हो सकता है, और पशु के हिसाब से भी अलग होता है। अगर ज़्यादा दूध देने वाली है तो उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होगी पैसे के हिसाब से। तो इन सबको आप ग्राइंड करके और मिक्स कर सकते हैं। एक मिक्सर आप लोकली भी खरीद सकते हैं, और जब ये फीड बनते हैं तब ये जो है मैश फीड कहलाता है, माने टुकड़ा है। इसको आप बोरी में भर के रख लीजिए और आवश्यकता इस अनुसार जो है इसको आप खिला लीजिए। बाहर से जो बाजारों में जो मिलते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे-छोटे, हाँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बाज़ार से मिलते हैं, इन्हीं चीज़ों का समावेश करके, जिसको आप पैलेट कहते हैं, अगर आप देख रहे हैं इसको आप पैलेट बोलते हैं, कि होता क्या है कि इसके लिए एक पैलेटिंग मशीन होती है, बिल्कुल सबई वाली मशीन का बड़ा रूप कह लीजिए, कि उसको डाई से पास करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम एक बड़े मशीन से, जिसको पैलेटिंग मशीन बोलते हैं, फीड मिल कहते हैं, वहाँ से निकालते। लेकिन चीज़ें यही रहती हैं, अलग अलग अनुपात, डिज़ाइन अलग होता है। तो इसको क्या होता है कि पशुओं को खिलाने में आसानी होती है। किसान भाई अगर चाहे तो पूरा इसका मिक्स कर दें, बोरी में रख दें और उसको डालते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जो है आप जैसे सानी लगाते हैं या जिस भी विधि से आप देना चाहते हैं, चीज़ें यही रहती है, उसको पैलेट के फॉर्म में देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वाचकता बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास साधन उपलब्ध नहीं है तो मैश फीड के रूप में भी इसको आप बना सकते हैं, और बना के अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसमें एक खास बात क्या होगी कि आप जो भी मिला रहे हैं, आपको पता है कि गुणवत्ता उसकी कैसी है। मक्का आपने कैसा खरीदा है, चोकर आपने कैसा खरीदा है, खल्ली आपने कैसा खरीदा है, तो उसकी मात्रा केवल किसी विशेषज्ञ से जान के उसकी मात्रा और अनुपात को आप फिक्स कर लें, और उसको कच्चे फॉर्म में भी आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो इससे आपके पशुओं को बहुत फ़ायदा होगा, कम खर्च में बन जाएगा, और दूसरा इससे जो दूध उत्पादन होगा उसके कारण जो आपका आर्थिक लाभ है वो ज़्यादा अच्छा होगा। पटना से अंकित सिंह की रिपोर्ट। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।